चलिए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बात करेंगे गृह मंत्री की। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज आखिरी दिन है। आपको बता दें, श्रीनगर में विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक भी करेंगे। आज का दिन भी अति महत्वपूर्ण, जहां पर समीक्षा बैठक भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कल हीरानगर सेक्टर और कठुआ में बीएसएफ चौकी का किया था दौरा। हमारे सेना के वीर जवानों की हौसला अफजाई की, वहां पर पहुंचे, बॉर्डर के बिल्कुल पास पहुंच के गृह मंत्री का यह दौरा बिल्कुल महत्वपूर्ण हो जाता है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और पहले 2 दिन जम्मू में बिताने के बाद अमित शाह श्रीनगर पहुंच गए, जहां आज वो सुबह 11 बजे विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सीएपीएफ, केंद्रीय खुफिया एजेंसी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। और इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता रमन सैनी साथ जुड़ चुके हैं। रमन, आज का दिन भी अति महत्वपूर्ण, 3 दिवसीय ये दौरा, जहां पर बॉर्डर के पास जाते हैं, नेताओं से सबसे पहले मिलते हैं, भाजपा के लीडर्स से मिलते हैं, बॉर्डर पर जाके हमारे जवानों की हौसला अफजाई करते हैं और एक संदेश पड़ोसी देश पाकिस्तान को तो जाता ही जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के निवासी भी समझते हैं कि भाई अब भारत की शक्ति लगातार जो बढ़ रही है, वहां पर ध्यान केंद्र सरकार का पूरी तरीके से केंद्रित है। यह बिल्कुल मैं आपको कहा कि जिस तरीके से 3 दिवसीय दौरे पर देश के गृह मंत्री जम्मू कश्मीर में पहुंचे हुए थे, 2 दिन उन्होंने जम्मू में बिताए। पहले दिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जाकर नेताओं से मुलाकात की, सभी विधायकों से मुलाकात की, उनसे उनके जो इलाके थे वहां पर क्या कुछ प्रगति के काम जो है वो चल रहे हैं और किस तरीके से लोगों की जो डिमांड है उस पर चर्चा की। और उसके साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से राजभवन में मुलाकात कर जम्मू में जो बढ़ते हुए आतंकवाद है उस पर जो है वो एक चर्चा जो है उनकी तरफ से की गई। उसके बाद कल हमने देखा कि किस तरीके से जो कठुआ का हीरानगर का इलाका पड़ता है, वहां पर बाकायदा एक पीओपी पर गए, एक चौकी पर, एक बीएसएफ की एक चौकी पर गए, जहां पर करीबन 2 घंटे का समय उन्होंने वहां पर गुजारा और वहां पर बीएसएफ के जवानों के साथ मुलाकात की। किस तरीके को रोकने के लिए वहां पर जो अत्याधुनिक जो गैजेट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ में उन्होंने दिशा निर्देश भी दिया कि आने वाले दिनों में और ज्यादा घुसपैठ की कोशिशें अगर होती हैं तो उनको रोकने के लिए क्या कुछ जरूर है कदम उठाने के लिए। तो उन पर जो है वो करीबन 2 घंटे तक वहां पर भी उन्होंने समय बिताया और उसके बाद वो जम्मू वापस आए। उन परिजनों से मुलाकात की जिन्होंने हाल ही में शहादत हासिल की थी एनकाउंटर के दौरान में, उनको नियुक्ति पत्र जो है उनकी तरफ से बांटे गए। उसके बाद एक क्लोज डोर मीटिंग जो है आरएसएस के कुछ लीडर्स के साथ जो है वो अमित शाह की हुई है, जो जम्मू कश्मीर में विधानसभा में एलओपी है, यानी कि नेता विपक्ष हैं, सुनील शर्मा के घर पर ये मुलाकात हुई। उसके बाद वो श्रीनगर के लिए रवाना हो गए। श्रीनगर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले कुछ एक जो शहीद जवान थे उनके परिजनों से मुलाकात की और उसके बाद आज का जो है वो दिन बहुत खास है, क्योंकि आज एक तरफ जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है उनके साथ विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। क्या कुछ विकास कार्य जो है वो जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, उनकी क्या प्रगति है, किस तरीके से काम वो पूरे किए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में क्या क्या विकास कार्य शुरू करने की कवायद जो है वो केंद्र सरकार की मदद से जम्मू कश्मीर में किए जाएंगे। इन सब पर विचार विमर्श होगा। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है यूनिफाइड कमांड हेडक्वार्टर की बैठक, जिसमें जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद सभी सुरक्षा कर्मियों के जो शीर्ष ऑफिसर्स है वो वहां पर बैठे होंगे। केंद्रीय गृह सचिव जो है वो उस मीटिंग के अंदर शामिल होंगे और व्यापक चर्चा की जाएगी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है उस पर अंकुश लगाने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए क्या कुछ कवायद करने की जरूरत है, क्या कुछ लेटेस्ट गैजेट्री यहाँ पर और जरूरत है जिससे हम आतंकवाद पर पूरी तरीके से काबू पा पाए। तो ये आज आखिरी दिन होगा। शाम हो सकता है कि 4 से 4:30 बजे तक वो वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाए, लेकिन उससे पहले 2 अहम बैठकें होंगी, जिसमें एक विकास परिषद की बैठक जो है वो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ होगी और उसके बाद सभी जो सुरक्षा कर्मियों के जो शीर्ष अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करके जम्मू कश्मीर की हालात पर, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर समीक्षा बैठक जो है वो की जाएगी और उसके बाद गृह मंत्री जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रमन, एक बात ये भी साफ है कि जिस तरीके से नक्सलवाद के विरुद्ध युद्ध की जो कमान संभाल रखी है गृहमंत्री अमित शाह जी ने, तो उसी के साथ साथ यहाँ पर जम्मू कश्मीर में भी एक तरीके से ये संदेश आपको नहीं लगता आतंकवाद के विरुद्ध है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई बीएसएफ को अगले 3 से 4 सालों में वो सारा टेक्निकल सपोर्ट जो है वो दे दिया जाएगा, जिससे बॉर्डर की चौकसी और मजबूत की जा सकती है।
जिसमें थ्रेट डिटेक्शन, ड्रोन टेक्नोलॉजी, टनल डिटेक्शन, जैसे टनल की भी आपने कल बात कही थी कि टनल्स के जरिए भी किस तरीके से आतंकवादी और नापाक मंसूबों को अंजाम देने वाले वो गलत लोग आते हैं, भारत के अंदर प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। ये एक बात है। क्या एक संदेश आतंकवाद के विरुद्ध ये ज्यादा नहीं देखा जा सकता है? रमन, अमित शाह ने पहले ही इस बात को लेकर, नक्सलवाद को लेकर जो है वो ऐलान कर दिया कि तक जो है वो देश नक्सलवाद जो है वो पूरी तरीके से खात्मा हो जाएगा। लेकिन जो आतंकवाद जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है उसको लेकर भी जो पॉलिसी है वो पूरी तरीके से क्लियर कट है। जिस तरीके से पूरी मदद जो है वो केंद्र सरकार की मुहैया करवाई जा रही है जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को उखाड़ फेंकने के लिए, और जो घुसपैठ की कोशिशें लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके से हो रही है, वहां पर बीएसएफ के जवानों से मुलाकात कर न केवल उनके हौसला अफजाई कल जो देश के गृह मंत्री ने की है, बल्कि उनको साफ ये संकेत भी दिया है, साफ संदेश भी दिया है कि आतंकी अगर कहीं से भी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं तो आपको गोली चलाने से पहले अब किसी भी तरीके का आदेश लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कहीं खतरा लगता है, कहीं से आपको खतरा लगता है कि कोई खतरा आपकी तरफ बढ़ रहा है, तो आप निसंकोच होकर अपनी कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं आतंकवाद को रोकने के लिए। साथ ही साथ में उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया है कि आने वाले सालों में और लेटेस्ट गैजेटरी जो है वो आपको मुहैया करवाई जाएगी ताकि टनल डिटेक्शन में जो है वो मदद मिल सके, क्योंकि टनल जो है वो एक बहुत बड़ा खतरा है। जमीनी सतह पर देखें तो तारबंदी की गई है घुसपैठ को रोकने के लिए, भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को के साथ साथ में बीएसएफ के जवानों की तैनाती जो है वो की गई है ताकि कहीं से भी घुसपैठ होती है तो उस पर अंकुश लगाया जाए। तो आतंकवाद के विरुद्ध भी एक कड़ा संदेश